हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का फुटप्रिंट विदाउट फिट का ये लेसन है जिसका नाम है द हैक ड्राइवर। हैक ड्राइवर का मतलब होता है एक ऐसा ड्राइवर जो हैक चलाता हो, यानी कि हॉर्स कार्ट, जिसे टट्टू भी बोलते हैं, यानी कि घोड़ा गाड़ी जिसको टट्टू भी बोलते हैं। तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले को हैक ड्राइवर कहते हैं। आज स्टोरी में हम कंफर्म करेंगे इमेज के माध्यम से पूरी स्टोरी इस वीडियो में, ताकि आपको एक भी चीज़ मिस ना हो, यानी हर चीज़ स्टोरी से रिलेटेड आपको कंफर्मेशन मिल जाए। इससे अलावा हम स्टोरी के अलावा हम बात करेंगे अबाउट द राइटर के बारे में। उसके बाद हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिसके आंसर्स मैंने नहीं लिखे हैं। आप आंसर को लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आई और आपको लगे कि आपने समझा। अलावा एमसीक्यू के हम बात करेंगे कुछ लॉन्ग आंसर्स, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के रूप में। जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ कैरेक्टर्स, जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी की, और उसके यानी स्टोरी की थीम जो मेन होती है, जो एनालिसिस होगी, जो सेंट्रल आइडिया होगी स्टोरी की, वो हमने लास्ट में वीडियो के रखा है, इसलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। हम चलते हैं स्टोरी को शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप 4 चीज़ें करिएगा। अगर आप नए होंगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो आइकन है बेल आइकन उसको जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। हम चलते हैं स्टोरी में अबाउट द राइटर के बारे में बात करते हैं। ये है अबाउट द राइटर। फिलहाल ये पोएट हो चुका है, आप राइटर इसको कर लीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। अबाउट द राइटर, ये महोदय जो है जिनका नाम है हैरी सिंक्लेयर लेविस। ये महोदय जो है नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो ये है नोबेल प्राइज़, यानी कि ये एक फर्स्ट अमेरिकन राइटर थे जिन्होंने सबसे पहला नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में पाया। यानी कि बहुत सारे लोग जो पाए हुए हैं 1901 से जो नोबेल शुरू हुआ, ये पहले अमेरिकन राइटर थे जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया। तो ये आप नॉर्मल इन्हें नहीं मान सकते, इसलिए एबनॉर्मल है जिन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, जिसमें से ये एक पार्ट है एक नॉवेल का, जिसका नाम था, अगर आप यहाँ देखें, हाइक एंड द एरोप्लेन। तो हम चलते हैं स्टोरी में, कंफर्म करते हैं स्टोरी को। स्टोरी का नरेटर, याद रखिएगा, यही है नरेटर जो पूरी स्टोरी को नरेट करेगा, वर्णन करता है। ये पूरी स्टोरी को वर्णन करेंगे, बताएंगे आपको, अपने शरेट करेंगे पूरी स्टोरी। बता रहे कि इसने अपनी स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की एग्जामिनेशन ऑनर्स से की थी, यानी कि ये ग्रेजुएशन ऑनर्स से, ग्रेजुएट ऑनर्स से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। फिर पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी लॉ फर्म में, कानूनी फर्म में ये जूनियर असिस्टेंट में क्लर्क बन गए। लेकिन फर्म में इन्हें लीगल पेपर्स प्रिपेयर करने के बजाय लोगों को कोर्ट के ऑर्डर का, जिसे हम समन कहते हैं, SUMMON, आपको पता होगा। समन मतलब किसी को समन देना, बुलाना। कोर्ट का ऑर्डर आती है, आप उसको दे देते हो उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति उस तारीख को, उतने डेट को वहाँ पर अपने आप को पहुँचाता है, यानी कि वो अटेंड करता है कोर्ट को उस डेट को। तो कोर्ट ऑर्डर को हम यहाँ समन कहेंगे, SUMMON। अगर आप इसको पता ना हो तो आप ढूंढ लीजिएगा इस वर्ड को, वर्ड मीनिंग में आपको समझ में आ जाएगा समन क्या है। तो इस व्यक्ति को जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति जो है, जो नरेटर है, उसे लीगल पेपर्स को प्रिपेयर करने के बजाय उसे कोर्ट के ऑर्डर को देने के काम में लगाया गया था। वो हमेशा सम्मन जाता था देने लोगों को। कुछ जगह पर तो ऐसा कुछ हुआ कि वो सम्मन देने गया, लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। जाहिर सी बात है कि सम्मन किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जिस व्यक्ति ने कुछ गलत किया होगा। तो जब भी ये जाता, अकेले चला जाता, अकेले भेज देते इसको, और यहाँ लोग जो थे पीट पाट के, कूट काट के इसको भेज देते। लोगों को सम्मन देने के लिए उसे बड़े गंदे स्थानों पर भी जाना पड़ता। स्थान गंदे का मतलब है चाहे लोकेलिटी गंदी हो, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, या कुछ गंदे स्थान ऐसे होते हैं जो समाज के लिए गंदे होते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उन स्थानों पर भी इसे जाना पड़ता, मजबूरी थी। कभी कभी तो ये भागने की सोचता कि मैं घर भाग जाऊँ, मैं ये सब काम नहीं कर सकता, मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ। फिर इसे समझ में आया कि यह एक अनइंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का दौर था, यानी ये ट्रेनिंग चल रही थी इसकी कि क्या ये हर चीज़ों को झेल सकता है कि नहीं। जैसे नॉर्मली कुछ फोर्सेज में, कुछ सेनाओं में ट्रेनिंग चलती है जो बहुत डिफिकल्ट होती है, तो ऐसा ही इसके साथ था, अनइंटरेस्टिंग ट्रेनिंग था। तो इसलिए ये कुछ देर तक परेशान रहा। फिर उसके बाद इसने सोचा कि ट्रेनिंग है इसलिए इसको छोड़ दिया, मतलब फिर से ये अपने जॉब को कंटिन्यू कर लिया। एक दिन ऐसा आया, इसके फर्म के चीफ ने इसे कहा कि तुम न्यू मुलियन चले जाओ। न्यू मुलियन एक ऐसा जगह था जो 40
मील दूर था, देहात में था, जो सब अर्बन सिटी था, सिटी नहीं था कह सकते हो आप, सिटी से थोड़ा सा दूर था, उपनगर था आप कह सकते हो। तो 40 मील दूर था। सोचा बंदे ने कि चलो ठीक है, अब कहीं और दूर जा रहा हूँ मैं, गांव में जाऊँगा, अच्छा लगेगा मुझे। बड़ा खुश था ये कि चलो मैं वहाँ जाऊँगा, यहाँ के लोगों से तो कम से कम मारपीट से तो बच जाऊँगा मैं। उसे वहाँ क्या करना था, उसे वहाँ पर जाकर के ओलिवर लुटकिंस, यहाँ एक व्यक्ति हैं जिनका यहाँ नाम लिखा है ओलिवर लुटकिंस, इनको सम्मान देना था, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक केस में विटनेस हैं, जिससे फर्म को इनकी जरूरत थी। फर्म, जिस फर्म में काम करता था नरेटर, लेकिन वह लीगल ऑर्डर को उसके पास कई बार भेजा गया, इस व्यक्ति के पास कई बार लीगल ऑर्डर भेजे गए, सम्मन भेजा गया, पर ये व्यक्ति इतना कनिंग था ना कि ये कभी भी अटेंड नहीं किया फर्म में या कोर्ट में आकर के, हमेशा नेग्लेक्ट करता था ऑर्डर को। इसलिए अब नरेटर को न्यू मिलियन भेजा गया ताकि खुद जाकर के अपने हाथ से दो, ताकि उसे पता रहे किसने दिया है, एक एविडेंस हो। वैसे वो कह सकता है कि मेरे पास आया ही नहीं। तो अब नरेटर को इसको सम्मान देने के लिए, इसको ऑर्डर का, जो कोर्ट का ऑर्डर था वो देने के लिए इसे भेजा गया न्यू मिलियन। अब ये बंदा न्यू मिलियन ट्रेन से, याद रखिएगा ट्रेन के द्वारा ये पहुंचा। वहाँ की गलियाँ बहुत साफ सुथरी नहीं थी, जैसा राइटर ने बताया आपको। नरेटर आपको बताएगा कि गलियाँ वहाँ के कीचड़ युक्त थी। उसे स्टेशन पर, जब ये स्टेशन पर उतरा तो आपके बुक में लिखा है डिलीवरी मैन। डिलीवरी मैन को आप कह सकते हो हैक ड्राइवर। उसे हैक ड्राइवर मिला। भाई जाहिर सी बात है, उस समय ऐसा दौर था कि वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलती थी, घोड़े गाड़ी ही चलते थे, बैलगाड़ी ही चलते थे। तो इसी को डिलीवरी मैन कहा गया, ताकि ये हर जगह डिलीवर करे आपको जहाँ आप जाना चाहते हो। वहाँ ये डिलीवरी मैन या हैक ड्राइवर मिला, जो लगभग 40 वर्ष का था। उसका चेहरा लाल था, वो खुश दिखता था, कपड़े भले गंदे थे, परंतु यह व्यक्ति मिलनसार लगता था, ऐसा नरेटर ने बताया, ऐसा क्लर्क ने बताया। नरेटर उसके साथ हो लिया। नरेटर ने उसे बताया कि वह ओलिवर लुटकिंस नामक व्यक्ति को ढूंढना चाहता है। उसने नरेटर को बताया, यानी कि व्यक्ति ने, यानी कि जो हैक ड्राइवर है, उसने नरेटर को बताया कि उसने लगभग 1 घंटा पहले ही लटकिंस को देखा है। नरेटर उसे बताया कि वह उसे हर कीमत में मिलना चाहता है, यानी दोनों के बीच में बात हो रही है। हैक ड्राइवर ने नरेटर को बताया कि उसके पास एक घोड़ा गाड़ी है, तुम अगर चाहते हो तो मैं इससे कहीं भी तुमको लेके जा सकता हूँ। उसने उसे यह भी बताया कि वह अधिकांश उन सभी स्थानों को जानता है जहां लटकिंस घुमा करता है। तो तुम्हें मैं एक अच्छा आदमी मिल चुका हूं जो उसके बारे में बहुत जानता हूं, तो तुम मेरे घोड़े गाड़ी पे बैठो और तुम मेरे साथ चलो। नरेटर ने व्यक्ति को ओपन हार्टेड और मिलनसार पाया, यानी कि नरेटर ने सोचा कि ये जो व्यक्ति है, जो हैक ड्राइवर है, ये बहुत ही ओपन हार्टेड है और मिलनसार है। उसमें बहुत दयालुता थी। वह उसे $2 प्रति घंटे की देने पर सहमत हो गया, यानी कि ये बंदा जो है $2 प्रति घंटे की दर पर इसे पे करेगा। यानी कि नरेटर जो है, क्लर्क जो है, वो पे करेगा इस हैक ड्राइवर को $2 प्रति घंटे की दर से। घोड़ा गाड़ी वाले व्यक्ति ने बताया कि उसे खुद लटकिंस से 50 सेंट लेने थे। यानी इस व्यक्ति ने खुद बताया कि मुझे भी 50 सेंट उससे लेने हैं। जैसे आप आए हो उसे मिलने के लिए, उसे नहीं पता था, यानी कि घोड़े गाड़ी हैक ड्राइवर को नहीं पता था कि ये बंदा क्यों आया है, लेकिन इसने कहा कि मुझे भी उससे 50 सेंट्स लेने थे, जो वह पोकर गेम में जीता था। यानी ये व्यक्ति पोकर गेम, जो कार्ड वाला गेम होता है, ताश के पत्ती वाला गेम होता है, उसमें वो जीता था उस लटकिन से, तो उसे भी 50 सेंट देने हैं। तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मेरा भी काम हो जाएगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, अपना भी पैसा मिल जाएगा, और आपको लेकर टहलाऊंगा तो आप भी मुझे पैसे दोगे $2 पर आर की दर से। उसने नरेटर को एक और बात बताई, कहा यदि वह लटकिन के पास सुंदर कपड़े पहन करके जाएगा ना, तो लटकिन को संदेह हो जाएगा और वो भाग जाएगा। इसलिए उसने पहले फ्रिज के शॉप पर जाने की पेशकश की। फ्रिज FRITZ, उसके शॉप पर जाने की पेशकश की कि मैं वहां जाता हूं, उससे पूछता हूं कि वो होगा कहाँ, और जब पता चल जाएगा मुझे, तब मैं आपको वहां लेकर के डायरेक्टली पहुंचा दूंगा। और अगर आपको नहीं फ्रिज से बात करना है, तो मैं आपके एवज में उससे बात कर लूंगा, फ्रिज से बात कर लूंगा उस लटकिंस के बारे में, और फिर मैं आपको बता दूंगा। नरेटर जो है अपने आप को इस काम से दूर रखा। उसने सोचा ठीक, अच्छा जब इतना सहायक व्यक्ति है मेरे पास, तो तुम ही बात कर लेना, और मैं जो है वो दूर रहूंगा, सुनूंगा। नरेटर को खुशी थी इस बात की कि इस व्यक्ति ने मेरी बहुत सहायता करने की सोची, वह उसकी सहायता से लटकिंस को प्राप्त कर लेगा, ऐसा नरेटर ने सोचा। अब हैक ड्राइवर ने नरेटर को बताया कि वहां पर लोग उसे बिल या मैग्नुसन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें, तो अभी मैंने आपको बोला कि ये अभी तक हम इसको कह रहे हैं हैक ड्राइवर।
अभी अपने बारे में बात करा चलते चलते, क्योंकि अभी फ्रिट्ज की दुकान पर जाएगा। तो ये बात करते करते चलते चलते कह रहा है कि मुझे यहाँ पर लोग जो है ना वो बिल, BILL बिल, या एक और नाम है मेरा, वो है MAGNUSON, मैग्नुसन के नाम से जानते हैं मुझे। और जो ये बिजनेस करता है, हैक ड्राइवर बोल रहा है, यानी बिल आप इसे कहोगे, बिल बोल रहा है कि मेरा जो बिजनेस का काम है ना उसका नाम है विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। यानी इसके बिजनेस का ये नाम है इतना बड़ा, विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग, CARTING कार्टिंग एंड हैकिंग, HAKING वाला नहीं है, HACKING वाला, हैकिंग वाला है। तो ये विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग इसके बिजनेस का नाम है। ऐसा बिल ने उस नरेटर को, उस क्लर्क को बताया। बिल ने नरेटर को बताया कि लटकिंस बहुत ज़्यादा पोकर खेल खेलता था, वह व्यक्तियों को धोखा देने में बहुत निपुण है। उसने लटकिंस के बारे में कुछ और भी बातें नरेटर को बताई। दोनों अब चलते चलते फ्रिट्ज की दुकान पर आ गए। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग इस स्टोरी में कि हर बार जब ये बंदा मिलेगा, यानी कि जो यहाँ पर हैक ड्राइवर है, जो बिल है, पहले जब वो जा रहा है, दोनों साथ में जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए, जैसे यहाँ फ्रिज की दुकान पर आए हुए हैं मिलने के लिए, फ्रिज से बात करने के लिए कि कहाँ लुटकिंस मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हैक ड्राइवर यानी बिल ही बात करेगा उस व्यक्ति से, और जो नरेटर है वो दूर रहेगा। इसका मतलब है कुछ इस स्टोरी में चल रहा है, जो आपको लास्ट में कंफर्म होंगे आप कि क्या चलता है स्टोरी में। तो राइटर, जो नरेटर है वो दूर है, और जो हैक ड्राइवर यानी कि बिल है वो फ्रिज की दुकान में आता है और फिर से बात करता है। क्या बात करता है वो नहीं पता, लेकिन बाद का बात पता है कि वो क्या बोला। बिल ने फ्रिज से पूछा कि क्या उसने लटकिंस को देखा है। फ्रिज तो पहले कंफ्यूज हुआ कि क्या बोले, फिर उसने उत्तर दिया कि लटकिंस वहां कुछ देर पहले आया था। वह शायद गस्टाफ के यहाँ दाढ़ी बनवाने के लिए गया हो, दाढ़ी बाल उसको बनवानी थी, तो हो सकता है वो गस्टाफ जो एक नाई है उस गांव में, उसके पास वो गया हो। अब ये दोनों महोदय जो हैं वे गस्टाफ के नाई की दुकान पर गए। अब फिर से जो नरेटर है वो दुकान के बाहर खड़ा है और जो बिल है वो अंदर आया और उस व्यक्ति से, गस्टाफ से वो कुछ बातें किया। थोड़ी जो शुरुआत में बातें होती हैं वो किसी को नहीं पता, वो आपको खुद समझ में आ जाएगी कि क्या बातें होती होंगी। लेकिन जो शुरुआत के बाद की बातें हैं, चाहे वो फ्रिज के दुकान में बात किया उस बिल ने, और चाहे वो यहाँ गस्टाफ से वो बात करेगा, वो आपको समझ में आएगा जो बाद में बात करता है। क्लर्क को बाहर ही वेट करना पड़ा, और अंदर जो है कुछ देर बाद गर्मा गर्मी चलने लगी। जो कुछ देर चलता है हमेशा बातें सबसे, उसके हो जाने के बाद गर्मा गर्मी चलने लगी। गस्टाफ ने बोला कि मुझे नहीं पता लटकिंस के बारे में और मुझे परवाह भी नहीं है उसकी, लेकिन हाँ, अगर तुम उससे मिलो तो कह देना मेरा $35 दे देगा, वरना ठीक नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर एक बात आती है कि गस्टाफ का भी वो लटकिंस जो है वो $35 बाकी है। तो वो कहता है कि मेरा $35 वो दे दे अगर तुम्हें मिलता है तो, बाकी मुझे उसकी परवाह नहीं है, भाड़ में जाए वो। इस तरीके से गस्टाफ ने कहा मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ जो कस्टमर बैठा था उसने बताया कि उसने लटकिंस को मेन स्ट्रीट में घूमते हुए देखा है, मेन स्ट्रीट में। तो बिल ने नरेटर को बताया कि लटकिंस का गस्टाफ के यहाँ पैसा कुछ रखा हुआ था, लेकिन अब चूंकि ख़त्म हो गया है, इसलिए वो शायद इसके यहाँ न आता हो दाढ़ी बनवाने के लिए, अब वो ग्रे के यहाँ मिलेगा। जब ये दोनों गाड़ी से, अपने घोड़ा गाड़ी से ग्रे के यहाँ पहुँचते हैं, तो ग्रे कहता है कि बस 5 ही मिनट यहाँ पहले आया था, 5 मिनट पहले ही था और वो अब चला गया। याद रखिएगा कि पहले किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो ग्रे हो, चाहे गस्टाफ हो, चाहे वो फ्रिज हो, सबसे पहले वो बिल ही मिलने आता है और नरेटर को बाहर खड़ा कर देता है। तो बिल क्या पहले बातें करता है वो आपको बाद में समझ में आएगी। थोड़ी देर के बाद ये लोग कहते हैं कि मैंने 5 मिनट पहले देखा, 10 मिनट पहले देखा, वो चला गया। इस तरीके से ये बंदा जो है कहता है ग्रे कि ये 5 मिनट पहले आया था और वो चला गया। शायद वो पुल रूम चला गया होगा। पुल रूम क्या होता है? पुल रूम एक बेटिंग शॉप है जहाँ पर लोग बेट लगाते हैं, जहाँ पर लोग शर्त लगाते हैं, जहाँ पर लोग जुआ टाइप का होता है खेलते हैं। तो शायद पुल रूम चला गया होगा, फिर वह कहीं बाहर चला गया। इस तरीके से वो जहाँ जहाँ जाते वो लोग जो है वो यही कहते वो यहाँ था, वहाँ था, वहाँ था, इस तरीके से घुमा रहे हैं उस नरेटर को। 1 बजे तक वे इसके पीछे जाते रहे कि यहाँ गया, फिर वहाँ गया, फिर गली मिलेगा, फिर पुल रूम मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा। अब कुछ खाने का समय हो गया था, परंतु वे लटकिन से अभी तक मिल नहीं सके। अब नरेटर ने बिल से कहा कि चलो एक होटल में चलते हैं। नरेटर यानी क्लर्क ने कहा बिल से, परंतु बिल इतना चालाक, उसने कहा कि मेरी अपनी पत्नी के पास, कहा मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है घर।
अगर आपको चलना हो खाने के लिए तो मेरी पत्नी के पास चलिए, आप वो खाना बना देगी, $0.50 में आपको लंच बना करके दे देगी। $0.50 में आप खाना खाइएगा। देखिए $2 1 घंटे का ले रहा है। जैसे नॉर्मल जो होते हैं रिक्शा वाले या कुछ लोग जब अनजान व्यक्ति को देखते हैं तो वो 1 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर बना लेते हैं और फिर वो पैसा ऐंठना शुरू करते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर वो जो पैसा ऐंठ रहा हो $2 पर घंटे का, सोचा हो कि 10 घंटे मैं वेस्ट कराऊंगा इसका तो $20 मिलेगा। और भी कुछ हो सकता है राज, जो आपको लास्ट में पता चलेगा क्या राज था। इसको घुमाने से क्या फ़ायदा मिलता बिल को, जो नेटर को घुमा रहा था। और एक चीज़ और, उसने लंच के लिए भी उसने कहा कि पत्नी के हाथों से खाएगा ताकि उसका एक फ़ायदा हो, उसकी पत्नी को भी कुछ पैसे मिल जाए। $0.50 में वो लंच बना देगी। फिर बिल बोल रहा है फिर हम लोग चलेंगे वेट्स हिल पर, WADESHILL, वेट्स हिल। वहाँ जाएंगे और खाते खाते वेट्स हिल के देखने का नज़ारा लेंगे। इस तरीके से नरेटर जो है मान गया और उसे 6 घंटों का पैसा दे दिया कि भैया 6 घंटे हो गए, अभी 6 घंटे का पहले पैसे ले लो, उसके बाद बात करते हैं $12 देने के बाद। उसने सारा पैसा जो था वो फर्म के नाम चार्ज कर दिया कि मैं जाऊंगा फर्म पर, वहाँ पैसा ले लूंगा कि मैंने ये काम किया। जैसे ही वे वेट्स हिल पर बैठे, बिल ने न्यू मिलियन के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि मैं यहाँ ये जानता हूँ वो जानता हूँ, यानी कि बिल जो है जो हैक ड्राइवर है उसने क्लर्क को, नरेटर को बताना शुरू किया। उसने मंत्री की पत्नी से बच्चों तक की लगभग सारी बातों का वर्णन किया। बिल ने काफ़ी देहात देखा था, उसने काफ़ी नौकरियाँ भी की थी। अब इतनी बातें होने के बाद, खाना खाने के बाद, देखने के बाद, बिल और नरेटर ने लटकिंस को ढूंढने का काम फिर से शुरू कर दिया। बिल ने नरेटर को बताया कि वह लटकिंस की माँ को जानता है। अब चलो वहाँ चलते हैं। हाँ, वह एक आतंकी की तरह है। एक बार वह उसके पास गया था। बिल बोल रहा है कि मैं एक बार उसके पास गया था, परंतु उसने उसकी खाल ही उतार ली थी। वह 9 फुट लंबी, 4 फुट मोटी और बिल्ली की तरह तेज है। वे उसके पास गए, यानी कि दोनों लोग जो थे, नरेटर और ये जो बंदा है बिल, ये दोनों लोग उसकी माँ के पास गए, लुटकिंस की माँ के पास गए। लुटकिंस की माँ जो थी वो तेज तर्रार थी। अब जो बिल है उसने बताया उसकी माँ को, लुटकिंस की माँ को, कि नरेटर क्यों मिलने आया है लटकिंस को, क्या लटकिंस घर पर है। उसने ये भी बताया कि उसकी तलाश क्यों की जा रही है और उसकी तलाश हो रही है इसलिए आप मुझे उसको मिलवा दीजिए, लटकिंस से मिलवा दीजिए मुझे। यह सुनकर जो महिला थी, जो बिल की माँ थी, वो रसोई घर में जाती है। फिलहाल मैं इमेज नहीं दिखा सकता इसमें। रसोई घर में जाती है, पुराने स्टोव की लोहे की छड़ के साथ वो बाहर आती है। वह उन पर चिल्लाई और हंसती भी है और चिल्लाती भी है। बिल ने नरेटर को वहां से जाने के लिए कहा। बिल बोल रहा है नरेटर को, ये ध्यान दीजिएगा, कुछ राज चल रहा है जो आपको बाद में पता चलेगा। बिल ने नरेटर से कहा भैया आप यहाँ से चलिए, नहीं तो ये महिला ना उनकी हत्या कर देगी। फिर भी नरेटर ने कहा नहीं, घर की तलाशी लिए बगैर नहीं जाऊँगा। अब इस तरीके से दोनों ने किसी तरीके से बिल की माँ को, यहाँ बिल लिख दिया गया है, बिल न सही लुटकिंस की माँ रहेगी, LUTKINS, लुटकिंस की माँ। तो बिल ने और नरेटर जो है दोनों ने किसी तरीके से इसकी माँ को मनाया और फिर ये पूरे घर की जो है वो तलाशी लेते हैं कि घर में कहीं है तो नहीं, लेकिन लटकिंस उनको कहीं नहीं मिला। अब दोपहर बाद की ट्रेन पकड़ने का समय हो गया था, क्योंकि इनके ट्रेन का जाने का समय हो गया था। एक ही ट्रेन चलती थी जो सुबह आती थी और दोपहर में चली जाती थी, दोपहर के बाद चली जाती थी 2 बजे के आसपास। अब जो बिल है, जो हैक ड्राइवर है, वो नरेटर को स्टेशन पर छोड़ने जाता है। नरेटर ने लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए न्यू मिलियन में फिर से लौटने के बारे में सोचा। उसने सोचा यहाँ लोग कितने खुश होते हैं, कितनी आकर्षित कर देने वाली चीज़ें यहाँ पे हैं, बहुत खूबसूरत घर है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत लोग रहते हैं यहाँ पे। अब वो भूल गया जब वो गलियाँ कीचड़ वाली थी, उसे लगा बहुत अच्छा जगह है ये, मैं फिर से यहीं पर प्रैक्टिस करने लॉ की, फिर से मैं यहीं पर आना चाहूँगा, ऐसा नरेटर ने सोचा। और सोचते सोचते उसने सोचा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो लॉ के फर्म्स हैं, वहाँ से दूर यहाँ पर इस गांव में, न्यू मिलियन में, एक ईमानदार और खुशी जीवन जीते हैं लोग। उसने अपने मन में खुशियों वाले जीवन को उतारा। उसने वहाँ एक नए जीवन की खोज कर ली थी। अब वह ट्रेन से अपने फर्म पर लौट गया। जब लौटा तो देखा कि दफ्तर में हर एक व्यक्ति जो था वो उदास था, क्योंकि अगली सुबह मामले की जो इश्यू था, जो केस था, जो रिलेटेड था उस लुटकिन से, उसकी अदालत में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उन्हें लटकिंस नहीं मिला। जो नरेटर है वो लटकिंस को सम्मन न सौंपने के कारण शर्मिंदा था। चीफ ऑफ फर्म, जो चीफ थे फर्म के,
उन्होंने नरेटर को उसकी असफलता के कारण लगभग उसकी हत्या ही कर दी थी। ऐसी बातें उन्होंने बोला कि मानो कि जैसे कि हत्या ही कर दिया हो उसकी। मतलब अजीब अजीब तरीके से उसने डांटना फटकारना शुरू किया उसके चीफ ने। उसे फिर कहा कि तुम फिर न्यू मिलियन जाओ और तुम मूर्ख हो, तुम्हें समझ में नहीं आया। इस बार एक काम करो, एक ऐसे व्यक्ति को साथ में लेके जाओ जो लटकिंस के साथ नौकरी कर चुका है, ये पहचानेगा, तुम फिर से जाओ। अब दोनों व्यक्ति फिर से ट्रेन के द्वारा न्यू मिलियन जाते हैं। नरेटर ने देखा कि बिल जो है वो प्लेटफॉर्म पर अपनी वो चट्टू गाड़ी हॉर्स जो कार्ट था उसके साथ वो अभी खड़ा था, और एक बूढ़ी बाघ टाइप की जो लटकिंस की माँ थी वो भी वहीं पर पास में थी, और वो बिल के साथ बात कर रही थी, हंस रही थी। अब की बार झगड़ा नहीं कर रही थी वो। अब नरेटर ने बिल की तरफ इशारा करते हुए अपने दोस्त से कहा, वो दोस्त जो इसके साथ आया हुआ था, दोस्त से कहता है वो कि ये जो व्यक्ति है ना जो तुम्हें दिख रहा है सामने, इस व्यक्ति ने मेरी बहुत सहायता की थी। यानी कि नेक व्यक्ति है जो एक पूरा दिन मेरे साथ बिताया और बहुत मेरी हेल्प की। अब इस व्यक्ति ने इससे पूछा, यानी कि जो साथ में आया था व्यक्ति, वो नरेटर से पूछता है, क्या इस व्यक्ति ने तुम्हें लटकिंस को ढूंढने में सहायता की? नरेटर ने कहा, हाँ, इसने मेरी बहुत सहायता की। हालांकि नहीं मिला वो लटकिंस, लेकिन इसने मेरी सहायता बहुत की। तब इस व्यक्ति ने राज बताया, कहा, भाई यही तो लटकिंस है, यही लटकिंस है, और तुम इसी के साथ ढूंढ रहे हो लटकिंस को। यानी अब आपको पता चलना चाहिए कि ये बंदा जो है ये है बिल, ये है हैक ड्राइवर, और यही लटकिंस है। एक काम तो ये कर रहा था कि ये इससे बचने के चक्कर में जो था खुद ही इसको साथ में लेकर के घूम रहा था, और दूसरा इसके साथ घूम रहा था, यहाँ वहाँ जा रहा था, और ये पहले ही लोगों से मिल लेता और पहले से ही लोगों को बता देता कि मुझे मत समझना लटकिंस, क्योंकि ये बंदा जो सामने आया है इसे मूर्ख बनाना है हमें। और इस तरीके से सब लोग जो थे, चाहे वो फ्रिट्ज था, चाहे वो गस्टाफ था, चाहे वो ग्रे था, चाहे वो कोई और रहा होगा, चाहे इवन उसकी माँ जो थी, बिल की माँ ही थी वो, जो लटकिंस की भी माँ थी, वो भी हंसी। आपने अगर सुना होगा, अभी मैंने बोला कि वो उनकी तरफ दौड़ी डंडा लेकर के, रॉड लेकर के, और हंसी। तो इस तरीके से सबने मूर्ख बनाया और ये बंदा आराम से मूर्ख बनता रहा। तो इस तरीके से नरेटर को आश्चर्य हुआ कि कैसे व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाया। एक कानूनी कार्रवाई करने वाले व्यक्ति को, एक क्लर्क को जो लीगल काम कर, जो एक ग्रेजुएट है, जो एक ऑनर से ग्रेजुएट है, उसे मूर्ख बनाया एक ऐसे व्यक्ति ने जो व्यक्ति घोड़ा गाड़ी चलाता है। चूंकि आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी करे तो क्या करे, क्या ये जा करके उसे लटकिंस को सम्मान दे देता है। चूंकि आपको अब पता चल गया होगा कि ये खुद बिल की माँ जो है, जो लटकिंस की माँ है, जो बिल की भी माँ है, जो हैक ड्राइवर की माँ है, यानी कि सबकी माँ, इसलिए तो यहाँ पे उसके साथ हंस की बात कर रही थी वो। तो इस तरीके से बंदा जो है वो दे देता है सम्मान, जैसे कि आपको हाथ में यहाँ दिख रहा है। जैसे सम्मान देता है तो लटकिंस और उसकी माँ जो थी वो उस पर जोर से, ऐसे जोर से हंसती है मानो कि ये 7 साल का कोई बच्चा हो। इस तरीके से अपना चेहरा बनाया था। ये दोनों खूब हंसते हैं मूर्ख बनाने के कारण कि हमने मूर्ख बनाया। लेकिन हाँ, उन्होंने उसे पड़ोसी के घर में कॉफ़ी पीने का, 1 कप कॉफ़ी पीने की पेशकश की। इन दोनों लोगों ने कहा नरेटर से, क्लर्क से, कि भले आपने सम्मान दे दिया, ठीक है, लेकिन अब 1 कप कॉफ़ी पी लीजिए मेरे पड़ोस में। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि पूरे गांव में वही ऐसा घर बचा है जिसने बिल को क्लर्क के साथ नहीं देखा था उस दिन। बाकी तो पूरे गांव वालों को पता चल गया था कि क्लर्क को ही उल्लू बना रहा है ये बिल, यानी कि ये सबके घर पहुंचा दिया था इसको ले जा करके। और सब यही कहते हैं, हाँ लटकिंस जो है वो यहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया। सबको पता चल गया था ये उल्लू व्यक्ति है जिसको उल्लू बना रहा है ये बिल, लटकिंस या हैक ड्राइवर। लेकिन वो जो पड़ोस में घर है इसका, उसको उसने नहीं देखा था, उसने बताया था मुझे नहीं मिला हुआ है। तब इन लोगों ने कहा कि चलो भाई, पड़ोस वाले ने नहीं देखा था, इसलिए चलो 1 कप कॉफ़ी वहाँ पी लो, तुमको दिखा दूँ मैं और उसको भी दिखा दूँ मैं कि यही व्यक्ति था जिसको हमने उल्लू बनाया। इस तरीके से स्टोरी खत्म होती है। आशा है आपको स्टोरी समझ में आई होगी। हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में बात करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि हमने 18 क्वेश्चंस रखे हैं। आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में और इसका आंसर देने में। आशा है आपको ये आंसर जरूर समझ में आया होगा, स्टोरी समझ में आएगी, इसलिए आप आंसर जरूर दे पाओगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो 6 क्वेश्चंस हैं। जैसे 1 यहाँ पे है, 2 है, फिर 3 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 4 है, 4 में थोड़ा बच गया है, तो आप 4 का पार्ट जो है यहाँ 3-4 लाइन आपको यहाँ मिलेगा, तो ये आप 4th को 3-4 लाइन जोड़ के रखिएगा। फिर 5th है, ये 5th का भी जो है कुछ पार्ट जो है वो बच गया है, जो यहाँ पे हमने रख दिया है।
तो इस तरीके से 5th क्वेश्चन और ये 6th क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन है इसमें लॉन्ग में, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो टोटल 11 क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हुए हैं, जो 30 to 40 वर्ड्स लिमिट होती है इसकी, और 3 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हम बात करते हैं कैरेक्टर स्केच की, जो हम 2 मेजर कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जो ओलिवर लटकिंस है, जिसे बिल भी कहते हो आप, जो हैक ड्राइवर भी है। तो इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और ये है द नरेटर, जिसका नाम नहीं है, जो कि एक लॉयर है, जो कि एक क्लर्क भी है, ठीक है। और लास्ट में बात करते हैं थीम की, स्टोरी की, जो जान है इस स्टोरी की, जो प्लॉट के रूप में या एनालिसिस पूछे, सेंट्रल आइडिया पूछे, तो आप इसी को लिखिएगा। क्लास 10 तक तो प्लॉट के रूप में भी थीम लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स और स्टोरी खत्म होती है। आशा आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो 4 चीज़ें जरूर कीजिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।